तो जांच होने तक प्रताप सिन्हा सस्पेंड क्यों नहीं हो सकते? उन्हें सत्र से बाहर क्यों नहीं किया जा सकता? उन्हें पार्टी से क्यों नहीं हटाया जा सकता? उनकी संसद सदस्यता तब तक रद्द क्यों नहीं हो सकती? मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट दीजिएगा, मैं जवाब दे दूं। देखिए, जिस तरीके से कैप और क्वेरी है महुआ मोइत्रा के ऊपर मामला चला है, जब तक इंक्वायरी में कुछ सिद्ध नहीं हो जाता, जो भी माननीय सांसद है उन पर कार्रवाई नहीं, जब आरोप सिद्ध हो गया तब जाकर महुआ मोइत्रा को हटाया गया। उसके पहले उनको नहीं हटाया गया। वो सांसद थी और सम्मान से सांसद थी वो। दूसरी बात, अमित जी, महुआ मोइत्रा का मामला और संसद में सुरक्षा के चूक के मामले में बड़ा फर्क है। नहीं, दोनों ही नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। दोनों ही मुद्दा नेशनल सिक्योरिटी के मामले से जुड़ा हुआ है। ये मामला जांच का था कि उन्होंने पैसे लिए या नहीं लिए, उन्होंने गिफ्ट लिए हीरा नंदानी से या नहीं लिए, लेकिन यहां तो आपके प्रूफ बता रहे हैं कि उन्होंने ही परमिशन दिलाई। उन्होंने अपने एमपी के क्रेडेंशियल्स शेयर किए थे, जो कि कॉन्फिडेंशियल होता है, जो कि किसी मैं भी तो वही कह रहा हूं ना अमित जी, मैं भी वही कह रहा हूं कि जो आरोप उन पर लगे थे वो जांच का विषय था। निश्चित तौर पर, लेकिन यहां जांच के विषय में तो क्लियर हो गया ना कि उन्हीं के लेटर हेड पर लिखा गया, उन्होंने ही परमिशन दिलाई, उन्होंने ही जिम्मेदारी दी। क्योंकि मैं तो ज्यादा जानता नहीं, लेकिन मैंने पढ़ा इतना ही है कि संसद के भीतर अगर कोई प्रवेश दिलाता है तो ये उस सदस्य की गारंटी होती है कि वो व्यक्तिगत तौर पर जानता है, पर्सनली जानता है, और उसकी जिम्मेदारी होती है अगर कुछ भी होता है तो। अगर ये सही है तो प्रताप सिन्हा अभी तक सांसद क्यों है? इसे कहते हैं राजनीति अमित जी। एक सांसद जो है उसके वो एक जब चुनकर आता है तो उसके ऊपर जनता की जवाबदेही भी होती है कि वो उसकी जो उनके डिमांड्स होते हैं उनको पूरा भी करना चाहिए। तो जिस हिसाब से अगर कोई गया होगा उनके पास रिक्वेस्ट लेके, हो सकता है कुछ क्रेडेंशियल्स में चूक हुई होगी, जिसने भी रिक्वेस्ट लेकर उनकी गया होगा, जो भी साइन करवाने गया होगा, तो निश्चित तौर पे एक यहाँ पे जांच का मामला बनता है। और जो भी अमित जी, एक सांसद के पास कोई सिग्नेचर कराने के लिए लेकर चला गया और सांसद साहब ने बिना पढ़े लिखे तो सिग्नेचर किया नहीं होगा, और बिना पढ़े लिखे अगर नहीं किया है तो फिर किसी जिम्मेदारी पर तो वो सिग्नेचर हुए होंगे, और किसी जिम्मेदारी पर हुए हैं तो उन्होंने ये सवाल भी किया होगा कि भैया क्यों जाना चाहते हो देखने, क्यों दर्शक दीर्घा में जाना चाहते हो, और अगर नहीं किया तो यही लापरवाही है सांसद की। ये सारी चीजें जांच का विषय है, और हम और आप यहाँ टीवी चैनल पे बैठकर उनकी वो दोषी है नहीं है इसका निर्णय नहीं कर सकते। ये सारी चीजें जांच का विषय है। और आप अच्छा, जांच कैसे करेंगे आप, और जांच में क्या चाहते हैं आप, मुझे इतना बता दीजिए, जांच में क्या चाहते हैं आप? कि लेटर हेड पर उन्होंने सिग्नेचर नहीं किए, उनके पीए ने कर दिए थे, वो पर्सनली नहीं जानते थे, उनके पीए ने कह दिया था या उनके किसी दूसरे कार्यकर्ता ने कह दिया था कि मैं जानता हूं आप सिग्नेचर कर दीजिए, चलिए कोई बात नहीं देख लेंगे, ये जांच में चाहते हैं? ये पूर्वाग्रह से कही हुई बातें हैं, ऐसा नहीं होता है। जांच जब सिक्योरिटी एजेंसी जांच करेंगी तो ये सारी चीजें वहां पे वो अपनी बात को भी रखेंगे, और उसके बाद जो निकल कर आएगा, जो भी उसके बाद, चलिए सारा छोड़िए, मैं मान लेता हूं आपकी बात ठीक है, मैं मान लेता हूं अमित जी आपकी बात ठीक है। क्या पार्टी स्तर पर अभी तक प्रताप सिन्हा से बात की गई? क्या उनसे पूछा गया कि उन्होंने क्यों उनके लिए परमिशन दिलाई थी, उन्होंने क्यों उनके लिए वो परमिशन दिलाई? क्या इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण प्रताप सिन्हा ने दिया अभी तक, और दिया हो तो अब क्लियर कर दीजिए। नहीं, ऐसा कोई स्पष्टीकरण अभी तक उनकी तरफ से नहीं आया है, लेकिन बस इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको? एजेंसियों से उनका संपर्क हुआ अरे है। छोड़िए ना महाराज एजेंसियों का, भी मैं तो अभी आपकी पार्टी के स्तर पर बात करना चाहता हूं ना। नहीं, आप पार्टी स्तर पर देखिए, जब एजेंसियां आ जाती हैं बीच में तो पार्टी स्तर पर कोई बात नहीं होता। एजेंसियां अपनी क्यों, जब महुआ मोइत्रा की बात हो रही थी तो आपके प्रवक्ता यहां बैठकर कह रहे थे कि ममता बनर्जी क्यों नहीं उनको पार्टी से बेदखल कर देती, तब तो पार्टी स्तर की बात हो रही थी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह वक्तव्य दिया है कि सभी को इस मामले में एक यही तो राजनीति है अमित जी, यही राजनीति है कि अपना सांसद फंसा तो भैया राजनीति मत करो, सांसद से कुछ मत पूछो। मामले की गंभीरता को समझिए। मामले की अगर गंभीरता को समझा होता ना अमित जी, खुले मंच से कह रहा हूं, खुले मंच से, नेशनल टीवी चैनल पर यह बात अपने व्यक्तिगत आधार पर कह रहा हूं कि अगर गंभीरता समझी होती तो सबसे पहले प्रताप सिन्हा का कॉलर पकड़ते आप जाकर। 8 सुरक्षा कर्मियों को आपने सस्पेंड कर दिया। किसी भी चुने हुए सांसद के बारे में आप ऐसी बातें नहीं कर सकते, कॉलर पकड़ना और ये सब, ये उचित नहीं होता है। आपकी पार्टी के नेता को कॉलर पकड़ने से मतलब आप भी समझते हैं? जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँ वो चुने हुए हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा दोषी हैं।
उनके ऊपर उस क्षेत्र की पूरी जनता की जिम्मेदारी है, तो उन्हें इस बात को बखूबी समझना चाहिए था। लौटता हूं अमित जी, लौटता हूं। महुआ मोइत्रा के टाइम पर आप ही ने बड़ी बड़ी बातें की थी और मेरे ही डिबेट शो में की थी। जांच करेंगी और जांच हाँ करने ठीक के है, बाद ठीक है, ठीक है, देख लूंगा, देख लेंगे, पूरा देश देख लेगा कितनी जांच होगी। संदीप त्रिपाठी जी, जिन युवकों ने यह पूरा कृत्य किया, क्या उन्हें भूला भटका कहना उचित है? राणा जी, हमें याद होगा कश्मीर के 5000 युवाओं को जो है इसी सरकार ने हेलीकॉप्टर से भेजा था उनका रेस्क्यू करके, और उस पर जब जवाब मांगा गया था तो आज के जो है रक्षा मंत्री, उस समय के गृह मंत्री ने ये बयान दिया था कि भूले भटके जो है बच्चे हैं और इनको सुधरने का मौका मिलना चाहिए। ये हमारे देश के गृह मंत्री का उस समय का बयान है सर। और उनको टेररिस्ट कहा गया था, वो आतंकवादी थे, उन्होंने पत्थर चलाए थे देश के सेना के जवानों पे। उनको कौन कह रहा था? देश के गृह मंत्री। अगर वो उचित था तो ये भी उचित है, अगर वो अनुचित था तो ये भी अनुचित है। अब आते हैं आगे थोड़ा सा। भगत सिंह, उन्होंने क्या किया था? असेंबली में इसी तरीके की कोई चीज उन्होंने की थी। हम उनको सिर्फ इसलिए जो है अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे देश के लोगों की आवाज को सदन में उस समय की असेंबली में बुलंद किया, जो नहीं सुनी जा रही थी। आज ये गूंगी बहरी सरकार जिस तरीके से तानाशाही करती है, और आज छात्र और युवा बेरोजगारी का ये आलम है सर। 2000 जहां से कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है सर। उस यूपी में सर आपको बताएं 2018 से सर वैकेंसी नहीं निकली है प्राइमरी शिक्षकों की। पुलिस की नौकरी के लिए 18 से 22 एज होती है सर, 4 साल। मतलब समझिए कि इतनी एज में बच्चे ओवर एज हो गए बिना भर्ती देखे। और ये नकारे निकम्मे लोग घमंडिया और पमंडिया कहते हैं, ये सिर्फ अनानी के दलाल लोग, दलाल गठबंधन के लोग इस तरीके की बात करते हैं सर। मतलब आप समझिए कि दोनों मुद्दे गंभीर हैं, गलती दोनों है आपकी। अगर वो आज बेरोजगारी से त्रस्त होकर ये कदम उठा रहे हैं तब भी आपकी चूक है। अगर आप ये मानते हैं कि वो किसी साजिश का हिस्सा है तो बड़ी बड़ी बातें तो करते हो। जासूसी मनमोहन सिंह के घर तक, बाथरूम तक मोदी जी झांक कर आ जाते हैं कि वो कपड़ा पहन के नहाते हैं कि अंडरवियर में नहाते हैं, और सदन का इतना बड़ा मसला। अब सर ये देखिए सर, ये रिक्वेस्ट यही मैंने इनको सबको सुना सर। देखिए सर, राणा जी प्रधानमंत्री के बारे में गुंडों को सर मुंह बंद कराइए। अमित जी अरे क्षमता हो तो जाओ, अमित जी, क्षमता होती तो ये अमित जी, जितने विपक्ष के लोगों को गाली देते हो हटा करके यहाँ पे अंगुली दिखा दिखा के गुंडे कर रहे हो। ये अगर करते तो ये नौबत नहीं आती। शांति से सुनिए। और संदीप जी, गुंडों संदीप जी, मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। हाँ ठीक है, अमित जी अरे गुंडे अमित जी और संदीप जी, सुन लीजिए। संदीप जी, मेरा सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल थोड़ा सा अलग था, आप ज्यादा उसको घुमा गए। मेरा सवाल तो इतना सा है कि क्या अब इन युवकों को आप भगत सिंह साबित करना चाहते हैं? इन लोगों को बाद में अमित जी, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। अमित जी, इनके पास जवाब होता नहीं है। अमित जी सुन लीजिए। सिर्फ आके गाली गलौज करते हैं। अमित जी, क्या चिल्ला रहा है सर? कुछ आ रही है आवाज आपको? आ रही है? अमित जी, नहीं आ रही है। प्रधानमंत्री के बारे में इतनी गंदी बात। अमित जी सुन लीजिए ना। अरे उस गुजराती फरार झूठे से बोलो। अमित जी, जिसने ये बात बोली थी। अमित जी सुन लीजिए ना। हमने नहीं कहा था। ये किसकी गलती है?
निश्चित तौर पर राणा साहब, मैंने तो कभी इस बात से मना ही नहीं किया कि सिक्योरिटी की भारी चूक है। इसमें सांसद से लेके वहां पे सिक्योरिटी कर्मियों तक सबकी चूक है और इस बात की जांच होनी चाहिए ना। लेकिन अब आप इसको जांच करने के बजाय आप किसी को भटका हुआ नौजवान कहने लग जाए, आतंकवादी के मसले पे आप सुनने लग जाए, तो इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन जांच होने दीजिए और विषय जब भी जांच अब जो निर्णय आएगा, दूध का पानी अपने आप हो जाएगा। लेकिन प्राइमा फेसाई जो लग रहा है कि जिस तरीके से चार अलग अलग जगहों से 4 अलग अलग पृष्ठभूमि के लोगों को इस तरीके से ट्रेनिंग दी गई, 1.5 साल तक रेकी की गई और बीजेपी मैं भी तो वही कह रहा हूं ना अमित जी, मैंने अभी आपको ये रूल क्यों बताए, मैंने संसद के रूल आपको क्यों बताए? वो इसीलिए बताए कि इतना सब कुछ रूल में था। अगर वो 1.5 साल से रेकी कर रहे थे, 6 महीने पहले भी उन्होंने घुसने की कोशिश की, ये भी खबरें थी, तो फिर उस जांच पड़ताल में क्या हो रहा था? क्या सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही थी जांच पड़ताल के नाम पर? नहीं, जांच पड़ताल उस समय नहीं हो रही थी, जांच पड़ताल तो अब शुरू हुई है। उस समय घुसने की कोशिश कर रहे थे। अगर किसी ने घुसने की कोशिश की तो उसका कुछ तो रिकॉर्ड मेंटेन किया होगा। जो जबरदस्ती या ऐसा कुछ नहीं हुआ तो वो लोग, उन लोगों ने ट्राई किया होगा, उनको हटा दिया होगा सिक्योरिटी एजेंसीज ने। लेकिन आज जब ये घुसकर ये कांड कर रहे हैं, तब जाके जहां पे कहां पे मेटल डिटेक्टर जूतों की पड़ताल नहीं करता और वो जूतों में छिपा कर ले गए थे, तो ये सारी चीजें एक जांच का विषय है। हम यहाँ पे टीवी चैनल पे उस निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकते। अमित जी वहां के सिक्योरिटी के लोगों ने, सब मिलकर इस चीज की अमित जी संसद के सिक्योरिटी के लोगों ने ये बताया कि 19 साल से कोई भर्ती नहीं हुई, 100 से ज्यादा पद सिक्योरिटी पर खाली हैं। इसकी जिम्मेदारी किसकी? सिक्योरिटी की या सिक्योरिटी गार्ड्स की कि भर्ती क्यों नहीं हुई? नहीं, अब वो पिछले 19 साल से सिक्योरिटी के नाम पर एक उपकरण भी नहीं खरीदा गया। 2004 में लास्ट उपकरण खरीदा गया था। नया संसद बना है राणा साहब, आपको इस चीज को समझना चाहिए कि वहां पे सिक्योरिटी का एक अलग सा सिस्टम उपलब्ध है। सब कुछ वहां पे खर्च हुआ। आप बोल रहे हैं कि 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ, कैसे बोल सकते हैं आप? जिस हिसाब से मैं भी तो वही कह रहा हूं ना कि अगर 1 रुपया भी वहां डिडक्ट हो जाता है तो फिर वो इतना बड़ा जो पैर के पंजे के बराबर का स्मोक है, जो कलर स्मोक वो लेकर गए, वो कैसे चला गया अंदर? वो क्यों नहीं डिटेक्ट हो पाया? अगर एक कागज का टुकड़ा वो मशीन पकड़ लेती है। नहीं, यही तो सिक्योरिटी लैब्स है। आज ये गलती से एक स्मोक डिटेक्टर अंदर चला गया, इसकी पड़ताल होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? तो मैं भी तो वही कह रहा हूं ना, नहीं होनी चाहिए। सरकार को आप कटघरे में खड़ा कीजिए, लेकिन जांच तक का तो वो इंतजार करेंगे नहीं करेंगे। मैं तो जांच से मना ही नहीं कर रहा, बर्खास्त कर देना चाहिए। मैं तो उस पॉइंट को भी कह रहा हूं ना, जो पॉइंट सरकार ने छोड़ दिया कि अपने सांसद साहब को भी जांच के घेरे में लीजिए। नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते कि सांसद साहब जांच के घेरे में नहीं है, उनसे भी कार्रवाई होगी और उनसे भी पूछताछ। देखिए यही तो फर्क है ना, यही तो फर्क है ना अमित जी, यही फर्क है कि जांच हो रही है लेकिन उनसे होगी में क्यों रखा गया? उन्हें भी लाओ ना उसी में कि उनकी भी जांच हो रही है। वो हो रही में क्यों नहीं है? वो प्रेजेंट में क्यों नहीं है? वो फ्यूचर में क्यों चली गई उनकी जांच? देश की इतनी फिक्र है, सुरक्षा की इतनी फिक्र है, तो उनकी जांच फ्यूचर टेंस में क्यों है? वो प्रेजेंट में क्यों नहीं आ रही? राणा जी गिरफ्तारी हो रही है, तुरंत गिरफ्तारी हो रही है, वो हमारी जानकारी में नहीं है, हमारी और आपकी जानकारी में नहीं है, लेकिन जांच अगर मेरी जानकारी में, अगर आपकी जानकारी में ये है कि जांच हो रही है, अमित जी अगर आपकी जानकारी में ये है कि जांच हो रही है, तो फिर ये भी होना चाहिए आपकी जानकारी में कि हमारे सांसद साहब की भी हो रही है। और आपको तो ये सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आपको जनता को जवाब देना है कि अगर गलती किसी की भी होगी, किसी की भी होगी, गिरफ्तारी होनी चाहिए तो कटघरे में बराबर में खड़े होंगे, आगे पीछे नहीं होंगे। उस जवाबदेही से तो हम भाग ही नहीं रहे हैं, उसी से भाग रहे हैं आप, उसी से भाग रहे हैं आप। और ये बता रहा हूं कि जांच सबकी होगी और कोई भी जो अपराधी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। तो इसमें सांसद से लेके सिक्योरिटी से लेके जो पकड़े गए हैं सबकी जवाबदेही तय होगी। सिक्योरिटी की जांच हो रही है, सिक्योरिटी को लेकर जांच हो रही है। 8 सिक्योरिटी कर्मियों को सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन सांसद साहब की तो अभी जांच होगी। ये फर्क है। देखिए, जो सांसद होता है उसकी प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है, आप इस बात को समझिए। मैं भी उसी बात को समझना चाहता हूं कि सांसद के लिए अलग प्रक्रिया क्यों? क्या वो देश का नागरिक नहीं है? या सिक्योरिटी गार्ड देश के नागरिक नहीं?
सोनिया गांधी, राहुल गांधी आज बेल पे बाहर है ना, फिर भी वो सांसद है ना। आप इस तरीके से कर देंगे कि जो भी क्रिमिनल होगा, जो भी बेल पे बाहर होगा, वो सांसद ना रहे। लेकिन सोनिया गांधी, राहुल गांधी आज बेल पे बाहर है, फिर भी वो सांसद है। अरे भैया, सोनिया गांधी, राहुल गांधी दोनों में फर्क है अमित जी, दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। फर्क कहाँ है? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ईडी की कार्रवाई उन पे चल रही है। अगस्ता वेस्टलैंड, और संसद में सुरक्षा पर चूक, चल रहा है। संसद में सुरक्षा पर चूक, संसद में सुरक्षा पर चूक, संसद में जहां तक सुरक्षा की चूक है तो वो भी जो भी सांसद है उसकी जांच होगी। इससे तो कोई भाग तो रहा नहीं है, और किसी ने तो मना तो किया नहीं कि नहीं होगी। लेकिन ये मोदी सरकार है, यहाँ पे जो भी गुनहगार होगा उसको सजा मिलेगी। आप चाहे वो बीजेपी का हो या ना हो, उसके लिए हमें निश्चित रहना चाहिए। क्योंकि अभी तक आप कह नहीं पा रहे ना। नहीं, अब मैंने इतने साफ से कह दिया, और कितना कहो राणा साहब, मैंने तो ये आप साफ कह रहे हैं, लेकिन आप उसे फ्यूचर में लेकर जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि वो प्रेजेंट में हो। उनसे भी बातचीत, सिक्योरिटी एजेंसीज की संपर्क किया है, उनसे भी बातचीत हो रही है ये, लेकिन इसको मीडिया में नहीं दिया गया है। आपके और हमारे बीच में ये खबरें नहीं चल रही है, लेकिन जांच हो रही है। मैं तो ये चाहता हूं कि कम से कम आपकी पार्टी भी नैतिकता के आधार पर उनसे कुछ बातचीत कर लेती, कुछ तो पूछ लेती, जनता को जवाब देने के लिए कुछ तो उनसे पूछ लेती कि भैया कैसे हो गया इतना बड़ा कांड। नहीं, देखिए, अभी वो कुछ दिन पहले ही एक स्कूल के पॉलिटिकल साइंस के छात्रों को लेकर संसद गए थे, घुमाने के लिए लेकर गए थे। नया संसद है, सब देखना चाहते हैं, और एक सांसद होने के नाते अगर कोई भी उनके पास रिक्वेस्ट लेकर आता है तो एक बेसिक स्क्रूटनी करके वो देनी चाहिए। और इसी बात को प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि सांसदों को इसका ध्यान रखना चाहिए। तो रक्षा मंत्री ने भी कहा है कि सांसदों को इसके ध्यान रखना चाहिए। और अभी जब जांच पूरी नहीं होती है तब तक वो नई पार्लियामेंट बनना शुरू हो गए हैं। ठीक है अमित जी, 19 सालों से कोई उपकरण नहीं खरीदा गया संसद की सुरक्षा के लिए। आप फिर से वही मैं बात कर रहा हूँ, ये नया संसद बना है राणा साहब। आप अगर वहां पे जाएंगे तो आपको दिख जाएगा वहां पे कितने सुरक्षा के 454 ये वहां के सुरक्षा के अधिकारियों ने बताई ये बातें, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। नहीं, आपको पुराने संसद की कोई पुराना नोट, मैं आज ही की बात बता रहा हूँ। ये अभी ये कल की घटना के बाद बयान है। कल की घटना के बाद ही मैं बता रहा हूँ कि रिपोर्टर्स गए हैं पूरे संसद में, उन्होंने रिपोर्टिंग करी है, और रिपोर्टर्स के माध्यम से ही जो खबरें निकल कर आई है उसी के बिना पर मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ अमित जी, मैं भी उसी के आधार पर बात कर रहा हूँ, मैं भी उसी के आधार पर बता रहा हूँ कि वहां के सिक्योरिटी अधिकारियों ने यह बताया कि उपकरण नहीं खरीदे गए, बहुत उपकरणों की जरूरत है जो नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे नहीं पता आपको किसने बताया, क्या बताया, अगर आप जाकर चेक कर लीजिएगा। दूसरा, उन्होंने ये भी बताया कि 19 साल से, हाँ अमित जी उन्होंने ये भी बताया, अमित जी उन्होंने ये भी बताया संसद की सुरक्षा के लिए मायने नहीं रखते हैं। मैं भी तो वही कह रहा हूं ना कि अगर ये चीजें हुई, अगर ये घटना घटी तो ये कमी है ना, आपको यहीं पर स्वीकार कर लेना चाहिए कि हाँ कमी रह गई, कुछ उपकरण और खरीदने की जरूरत थी जो हम नहीं खरीद पाए। अगर इतनी 454 सुरक्षा होने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति अंदर घुस जाता है वो स्मोक लेकर, स्मोक स्टिक लेकर, तो निश्चित तौर पे चूक है और इसकी जांच नहीं, आप तो ये भी कह सकते हैं ना कि अगर इतनी सुरक्षा के बाद भी कोई घुस जाता है तो उसकी गलती है, वो क्यों घुसा, उसे शर्म आनी चाहिए। कितनी सुरक्षा के बीच भी अंदर चला गया। इतने गंभीर विषय पे मेरे ख्याल से इतनी ऐसी हल्की बातें नहीं। मैं भी वही कह रहा हूं, इतने गंभीर विषय पर आपको भी ऐसी लाइनें नहीं बोलनी चाहिए। सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि 100 से ज्यादा पद खाली हैं अभी सुरक्षा कर्मियों के, तो आपको इस पर भी गंभीरता दिखानी चाहिए। अगर नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है राणा साहब। देखिए, मुझे नहीं पता कि किस सुरक्षा अधिकारी ने आपको क्या बोला, लेकिन जिस नए संसद की आप बात कर रहे हैं वहां पे ऐसी कोई भी कमी नहीं है, ना सुरक्षा की, ना सुरक्षा उपकरण की। देखिए, इसीलिए फिर आप कहते हैं कि मैं हल्की लाइन बोल रहा हूं। मैं भी तो इसीलिए कह रहा हूं ना कि कोई कमी नहीं है, फिर भी वो अंदर घुस गया, उसकी गलती थी, नहीं जाना चाहिए था उस अंदर। कम से कम बीजेपी का तो मान सम्मान रख लेता, सरकार का मान सम्मान रख लेता कि सवाल उठेंगे उस पर अगर मैं अंदर चला गया तो। बताइए कौन सी बात स्वीकार करेंगे आप दोनों में से? सांसद के कंधे के ऊपर बंदूक रख के तो चलाया तो गया है, जिस हिसाब से। मैं तो अभी सांसद को ला ही नहीं रहा बीच में अमित जी मैं सांसद को बीच में लाया ही नहीं अभी। आपके सांसद साहब को भी बीच में नहीं लाया मैं। पूरा का पूरा विपक्ष सदन को